हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है लघुगणक लॉगरिथम। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है वेटेज के हिसाब से भी, और साथ ही साथ आगे आने वाले सिलेबस के अनुसार भी हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को, समझते हैं लॉगरिथम को। तो लॉगरिथम आता कहाँ से है? तो सबसे पहले इस दुनिया में आता है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी घातांक। मेनली आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 8 है या 3 पे पावर 5 है, तो ऐसा कुछ देखा है आपने? एक्चुअल में क्या है, ये एक्सपोनेंट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। आपने एक चैप्टर में पढ़ा भी होगा, है ना, एक्सपोनेंट एंड समथिंग ऐसे था कि इंडिसेस एंड सर्ट्स, ऐसा कोई चैप्टर था, घातांक एवं कड़ी। तो वहाँ पे ये पढ़ाया गया था आपको। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेस। बेस माने आधार, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं पावर, या हिंदी में बोल देते हैं इसको घात। ठीक, तो जैसा आप देख रहे हैं कि 2 पे पावर 4 है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, 2 पे पावर 8 है इसकी भी कोई वैल्यू होगी, 3 पे पावर 5 है इसकी भी कोई वैल्यू होगी, है ना भाई, जाहिर सी बात है वैल्यू होगी। थोड़ा सा मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो 2 पे पावर 2 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4। 2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब 8। 2 पे पावर 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 पे पावर 5 है इसका मतलब 32। 2 पे पावर 6 है इसका मतलब 64। 2 पे पावर 7 है इसका मतलब 128। फिर उसके बाद 2 पे पावर 8 है इसका मतलब 256। उसके बाद 2 पे पावर 9 है इसका मतलब 512 हो जाएगा। ठीक है, और 2 पे पावर 10 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1024। ये हमको आ रहा है, मतलब नॉर्मली चल रहा है, कहानी दिक्कत नहीं है। 2 पे पावर 11 है तो फिर इसका भी 2 गुना कर दीजिए, 1024 का 2 गुना कर देंगे तो 2000 क्या बोलते हैं 48 हो जाएगा। 2 पे पावर 11। अब मान लीजिए ऐसे ही करते 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 आप कंटिन्यूस चले तो बता दोगे। अब 2 पे पावर 20 दे दिया, आप बता पाओगे? नहीं, नहीं ना बता पाएंगे, नहीं। तो अब देखिएगा ध्यान से, देखा गया शुरुआती दौर में कि जब हम एक्सपोनेंट का सहारा ले रहे हैं, देखिए एक्सपोनेंट क्यों बनाया गया था कि हम क्या कर सके, कोई नंबर अपने ही आप से मल्टीप्लाई कर रहा है कई बार, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट पावर के रूप में उसको कन्वर्ट करके लिख दे रहे थे, इसीलिए एक्सपोनेंट का सहारा लिया जाता है। अरे भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इतनी बार दिया गया है, तो उसको इतना लिखने से बढ़िया है क्या कि मैं एक ही बार डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6, आसान हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए किसको लेके आ गया था, एक्सपोनेंट। ठीक है ना, यानी गुणा को आसान करने के लिए किसको लेके आया गया था, एक्सपोनेंट को। लेकिन एक्सपोनेंट अपने आप में धीरे धीरे क्या बन गया, टफ। तो इस एक्सपोनेंट को, घातांक को सरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए किसका सहारा लिया गया, सहारा लिया गया लॉगरिथम को। किसका सहारा लिया गया, लॉगरिथम यानी लघुगणक को। ठीक है ना, लघुगणक का सहारा लिया गया इस चीज को आसान बनाने के लिए। जैसे अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे, तो आपने क्या देखा कि अगर a, मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a है, मतलब इस नंबर को मैंने क्या मान लिया, a, और इसके ऊपर पावर जो है इसको मैंने क्या मान लिया, b। जब मैं a पे पावर b करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, c मिलेगा ना। लॉगरिथम जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 पे पावर 6 करोगे तो क्या आ रहा है, 64। ठीक है ना, इसने कुछ उल्टा गेम खेला। इसने गेम में क्या किया, बदलाव कर दिया। यानी ये जो b है ये यहाँ पे चला जाएगा, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ ये जो a है, इस a को इधर भेज दो। समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। अभी जैसे समझना क्या है, कहानी में यह है कि जैसे 2 पे पावर 3 कर रहा हूँ मैं, 2 पे पावर 3 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसने चेंज किया, इसने कहा कि नहीं, इसके बेस को, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये जो नंबर आए, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या बना दो, पावर। क्या बना दो, पावर। और इसको क्या बना दो, ये जो दिख रहा है, ये जो, इसको बना दो वैल्यू। इसको चेंज करना है आपको। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं सर, देखो आपने कभी पढ़ा होगा, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 10 है। अभी समझा रहा हूँ ये क्या है। उसके बाद सपोज कर लो यहाँ पे लॉग 10 नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, ऐसा समथिंग दे दिया गया। ओके, तो आपसे अगर पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ, लॉग 2 बेस 2 है, उसके ऊपर पावर क्या है, 8 है, तो आपने इसकी वैल्यू कभी देखी हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होती है? एनीबॉडी नोज? पहले तो हमको ये सिखाना पड़ेगा ना। जैसे ये वाली वैल्यू नहीं निकालने आती आपको एकदम, कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो फील लेने में थोड़ा सा कठिनाई आ जाएगी। चलिए
थोड़ा सा और आसान करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 है तो यहाँ पे 8 आ रहा है, अगर मैं 2 पे पावर 8 करूँ तो आंसर क्या मिले मुझे? 3। ऐसा कुछ प्रोविज़न बनाता है कौन? लॉगरिथम। लॉगरिथम ऐसा खेल खेलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पे पावर 10 कर रहे हो तो आपको पता है कि 1024 आएगा। लॉगरिथम उल्टा करता है। लॉगरिथम ये बताता है कि मान लो मैं 1024 यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लॉग पे पावर 1024, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 10। समझ में आ रहा? यानी एक्चुअल में ये बता रहा होता है कि मान लो ये 2 लिया है अपने बेस में, तो इस 2 पे कितनी पावर रही होगी तो ये वैल्यू आई होगी। ठीक है ना? यानी ये वैल्यू तो आपको पहले से मिल जाएगी, उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि ये वैल्यू इसके ऊपर कितनी पावर डालने पे आई है। तो लॉगरिथम उल्टा काम करता है। समझ में आ रहा है? आसान करने के लिए आया, लेकिन किस तरीके से? उल्टा करके। फिर से समझो, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या कर रहा है? एक्सपोनेंट पावर लेके आंसर दे रहा है ना? ये क्या करेगा? लॉगरिथम आंसर लेके पावर बताएगा। ठीक, आंसर लेके क्या बताएगा? पावर। फिर से समझो, यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर 2 करने पे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना? हमसे ये बोल देगा कि एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। अगर 2 पे पावर 4 मैंने डाल दिया, यानी 4 कितने, मतलब 2 में कितने की पावर 4 होगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। लॉगरिथम में ऐसे प्रश्न बनेगा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 2। आंसर क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है। अब देखो कैसे ये 4 से 2 बनाता है, बड़ा आसान है। ये लॉग है, ये 2 है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? 4। अब देखो आंसर 2 कैसे आएगा? यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। और देखो यहाँ से भी कैसे आएगा वो भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे लॉग 2 बेस पे क्या है? 4 है ना? तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, ये 2 रहेगा, इस 4 को लिखना चाहूँ तो 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना? अब देखिए कभी भी पावर के ऊपर पावर आ गई तो ध्यान दीजिएगा ये पावर कहाँ चली जाएगी? बगल में। अभी आगे प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा लॉग में। तो ये 2 कहाँ चला आएगा? बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? लॉग 2 पे पावर 2। और जब कभी भी बेस और पावर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा? 2। समझे? फील कराता हूँ पहले, ऐसे नहीं मजा आएगा। ऐसे देखिएगा, एक बात बस याद रखिए कि अगर मान लीजिए लॉग a पे पावर a ऐसे लिख दिया गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। यानी नीचे और ऊपर अगर सेम तो वैल्यू क्या हो जानी है? 1। अब देख लो यहाँ पे ये सब कहानियाँ मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है मुझे? इसमें बेस को तो बेस ही रखना है। जो बेस है, ये बेस है हमारा, तो बेस ही रहेगा। ये क्या है? पावर। और ये क्या है? वैल्यू। चेंज क्या होगी कि एक्चुअल में बेस के ऊपर क्या आ जाएगा? वैल्यू। और आंसर क्या? आंसर में लॉगरिथम हमको क्या बताएगा? पावर। ठीक है ना? तो कहानी में ऐसा चेंज आएगा। देखो, तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे? 4। मुझे ये पता करना है कि 2 में कितने की पावर, ये बोल सकता हूँ मैं कि 2 में कितनी पावर में चढ़ाऊँ, तो आंसर क्या मिल जाए मुझे? 4। ओके। अब 4 वाला तो सीख चुके, 8 वाला ले लो। ओके, पता करते हैं कि 2 पे हम कितनी पावर चढ़ा दें कि आंसर क्या मिल जाए हमको? 8। अब हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। 8 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सर 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना? और जब कभी भी नंबर पे पावर आ रहा है तो पावर कहाँ चला जाएगा? बगल में। तो बगल में चला गया तो क्या हो जाएगा? 3 लॉग 2 पे पावर 2 आ गया। और लॉग 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि मैंने भी जस्ट बताया ए और ए, बेस भी और पावर भी अगर सेम हो गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो क्या मिल गया? 3 गुणे 1। इसका मतलब आंसर क्या मिला? 3। इसका मतलब 2 पे मैं कितनी पावर चढ़ाऊंगा? 3 पावर चढ़ाऊंगा, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 8। समझ में आ रहा है? ऐसे लॉग काम करता है। 2 पे पावर ऐसे ही देख लो, लॉग है, लॉग यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि 3 पे कितनी पावर चढ़ाई जाए कि वैल्यू क्या आ जाए? 27। यही ना? 3 पे कितनी पावर चढ़ानी है मुझे जिससे वैल्यू क्या मिल जाए हमको? 27। अब चलो चेंज करो इसको। 27 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सर लॉग 3, 27 को हम लिखना चाहें तो 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं ना? ये 3 कहाँ चला आएगा? बगल में। तो क्या हो जाएगा? 3 लॉग 3 बेस में टू दी पावर 3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर क्या मिल गया? 3। यानी 3 पे हम 3 पावर चढ़ाएंगे तो 27 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम में कैसे काम हो रहा है समझ पा रहे हैं आप? है ना? ये तो प्रॉपर्टी है, अभी धीरे धीरे आप और समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ और ध्यान से समझिए। तो एक्सपोनेंट कैसे काम करता है और लॉगरिथम कैसे उसका उल्टा काम करता है, ये समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। लॉगरिथम में क्या होता है? लॉगरिथम में होता है कि a
यहाँ पे है और इसके ऊपर पावर है b, तो आंसर क्या मिलता है c। ठीक है ना। लॉगरिथम कह रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट में होता है। किसमें होता है? एक्सपोनेंट में, घातांक में। अभी इसकी कहानी समझिएगा। ये जो a होता है, ये जो a, इस a को ऑलवेज क्या रखना है? पॉजिटिव। ये पहली शर्त है कि a को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव। अब a को अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो तो आप b कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब समझ रहे हो ना, प्लस रखो माइनस रखो, आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। c कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक्सपोनेंट की बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। a को आपको हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव। अगर आप a को ऑलवेज पॉजिटिव रख रहे हो, और ऑलवेज पॉजिटिव होगा तभी काम चलेगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस पे पावर नहीं आएगी। तो a ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके बाद आप b को कुछ भी रखोगे, c ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। जैसे देखो ये 2 है, 2 पे पहले मैंने पावर 2 डाला तो आंसर क्या मिला? 4। 2 पे मैंने पावर -2 डाल दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? क्या बोलते हैं, ये माइनस में है तो इसका मतलब इसको नीचे लेके जाओ तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो 0.25 यही आएगा, है ना। देखो ये भी तो पॉजिटिव ही आया, तो पावर माइनस में कर दोगे तो भी आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? आया ना। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। किस पे? ये तो ये जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको कहाँ लेके आते हैं? नीचे। नीचे लेके आएंगे तो फिर क्या होगा? वो प्लस में होगा। आयो समझ में? अब हमेशा याद रखिएगा, ये माइनस में अगर पावर है तो उसको हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस में, अगर नीचे माइनस में ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में। पावर माइनस में है तो उसको हमेशा किस में लेके जाना होता है? प्लस में, तब आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वैसे नहीं सॉल्व कर सकते आप। तो एक्सपोनेंट की कहानी समझ में आ गई। लॉगरिथम में क्या होगा? लॉगरिथम में इसका उल्टा। लघुगणक में क्या होगा? इसका उल्टा। क्या होगा? ए पे पावर क्या डाला जाएगा? ए पे पावर को क्या रखा जाएगा? सी को, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? बी। ध्यान देना, ए बी सी, ए पे पावर बी डालोगे तो क्या मिलेगा? सी। फिर से देखो, ए क्या है? बेस है, ठीक है। बी क्या है? पावर है, और सी क्या है? वैल्यू है। इस बार क्या हुआ है? ए को तो बेस पहले भी था, अभी भी बेस है, लेकिन सी क्या हो गया है हमारा? सी हमारा हो गया है जो वैल्यू था, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हमको बी मतलब पावर मिलेगा। ठीक है ना। तो बेस पे हम क्या डालते हैं? वैल्यू। वैल्यू एज अ पावर काम करती है, लेकिन आंसर क्या मिलता है हमको? पावर ही मिलता है। ठीक है, क्या ये बात ध्यान में रहेगी? बिल्कुल। इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देखना, अगर मान लो यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा? 125 आएगा। अब इसको लॉगरिथम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सर लॉग 5 पे पावर 125, तो आंसर क्या मिलेगा? 3। कन्वर्ट करने आ रहा है ना, लॉगरिथम में और एक्सपोनेंट में। तो एक्सपोनेंट में तो लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे। ओके, समझ में आया? अब ये वैल्यू कैसे आई होगी आपको पता है कैसे आई होगी? निकाल सकते हैं आप। देखो यहाँ पे लॉग 5 है, 125 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 पे 3 इज इक्वल टू, ध्यान देना ये पावर में 3 है तो 3 कहाँ चला आएगा? नीचे। तो लॉग 5 पे पावर 5, यहाँ पे क्या मिल गया? ये इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या मिला? 3। देख लो। ठीक है, सॉल्व करने आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लॉग के टाइप को समझेंगे। लॉग कई सारे टाइप का होता है। कई सारे टाइप का, लगभग कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। ठीक है, देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉग। अच्छा, लॉगरिथम पूरा नहीं लिखते हैं, ऑलवेज क्या लिख देते हैं? लॉग। ये शॉर्ट फॉर्म में लॉग। ओके, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बेस। ठीक है, आधार के आधार पर लघुगणक के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के आपको मिलेंगे। सबसे पहला सामान्य लघुगणक,
लघु गुणक, जिसे हम लोग नॉर्मल लॉग कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लॉग। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, सीधा बोल दीजिए लघु गुणक, या आप बोल दीजिए ई आधार वाला लघु गुणक, ई आधार वाला लघु गुणक, ठीक ठीक। इसके बाद फिर आप देखेंगे एक कोई अन्य आधार वाला लघु गुणक, ठीक है ना, लॉग विथ बेस ई, ठीक है, लॉग विथ बेस ऑफ एनी नंबर। मतलब समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ये सामान्य लघु गुणक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉपर लॉग और यहाँ पे बेस क्या होगा 10। इसको सीधा ऐसे लिख दो, इसमें बेस क्या होगा ऑलवेज 10, ठीक, बेस क्या होगा 10, इसको याद रख लेंगे, बेस क्या होगा ऑलवेज 10। अच्छा, यहाँ पे अब इसमें बेस क्या होगा, तो इसमें बेस होगा ई। ई क्या होता है, ई होता है आइलर नंबर। क्या होता है, आइलर नंबर। इसकी एक अनोखी कहानी है, इसलिए अभी हम नहीं बता सकते, आप बस याद रखेंगे आइलर नंबर होता है। वो आइलर नंबर मतलब ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी वैल्यू होती है 2.715, ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.715, आइलर नंबर है ये। और यहाँ पे बेस कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे बेस एनी नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप दे सकते हो। रियल नंबर मतलब वही 0 से बड़ा होना चाहिए। एक गलत मैं लिख दे रहा हूँ, एक्चुअल में बेस हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ i+, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स रख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी बात यहाँ पे लिख देना है। लॉग ए था, यहाँ पे क्या था c था, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी b, ऐसी आ रही थी। देखो ध्यान से, ए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसके साथ साथ सी को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अच्छा, ए क्या नहीं हो सकता है, ए यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। ए 0 से बड़ा होना चाहिए, सी 0 से बड़ा ही होगा, और ए भी क्या होगा आपका 1, ए आपका क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन याद रखेंगे लॉग में, ए 0 से बड़ा हो, सी भी 0 से बड़ा हो, और ए जो हो क्या हो 1 ना हो, ओके। क्योंकि अगर आपने बेस 1 कर दिया तो फिर आप कुछ भी डालोगे आंसर तो 1 ही आ जाएगा ना, फिर तब तो उसमें चकराते रह जाओगे, ठीक, क्लियर। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ये 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। बेस क्या होना चाहिए 10, यहाँ पे बेस क्या है ई, और यहाँ पे बेस आप कोई भी नंबर रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसको हम लिखेंगे लॉग बेस में 10, अब टू दी पावर आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे आप लॉग ई लिखोगे, लेकिन लॉग ई को एक्चुअल में एक और तरीका है लिखने का। मान लो यहाँ पे ऐसे समझ लेता हूँ, यहाँ पे log 10x है ना, ऐसे, तो यहाँ पे log 10x, तो मेनली हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं इसको log x, क्या लिख सकते हैं log x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर बेस 10 है तो आप क्या सीधा सीधा लिख सकते हो log x, लेकिन अगर मान लीजिए बेस e है, अगर बेस e है, अब यहाँ पे x है, तो हम लिखेंगे ln x, क्या लिखेंगे ln x, ठीक है, समझना ध्यान से। ई बेस है तो उसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ln x। अगर 10 है तो पूरा लिखेंगे लॉग, बस नीचे 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी नीचे ई लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ln x दिख गया तो इसका मतलब सीधा आप पकड़ लेंगे कि क्या है ये आइलर नंबर वाला बेस है, ओके। लेकिन अगर कोई और नंबर वाला हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे log ax है, तो log ax का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा log ax, यहाँ पे आप चेंज नहीं करोगे, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी आप बेस ले रहे हो तो बेस जो भी आप अगर 10 और ई के अलावा ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा बेस। पहले ये ध्यान देना, बेस 10 है अगर तो 10 को लिखेंगे नहीं, ये नॉर्मल लॉग है, सीधा सीधा वैसे ही डाल देंगे log x, ठीक। लेकिन अगर बेस ई है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं ln x में कन्वर्ट कर सकते हैं। log a है x है तो उस केस में हमको log ax पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो आई होप आप ये 3 बातें क्लियर कर लिए होंगे टाइप्स ऑफ लॉग के बारे में, है ना। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है हमको और उन प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लघुगणक के गुणधर्म, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे, पहला रूल इसका होता है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे a है, यहाँ पे m है, उसके ऊपर पावर क्या है, k है, ठीक है। तो ये जो k पावर है वो कहाँ चली आएगी, बगल में। तो k इंटू लॉग a टू द पावर m। अच्छा, इसको पढ़ने का प्रोसेस यही है, सॉरी तरीका ये है कि लॉग a टू द पावर m या लॉग बेस a टू द पावर m। लॉग लॉग a या लॉग में लॉग बेस a टू द पावर m, ऐसे पढ़ेंगे, लॉग बेस a टू द पावर m। इसको पढ़ने का प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए। तो पहला रूल तो यही है। दूसरा रूल होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 नंबर है, यहाँ पे लॉग a बेस में है, ठीक है ना, तो लॉग बेस a m इंटू n, ओके। ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं। तो हम इनको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n, यानी मल्टीप्लाई में दिया तो हम क्या करेंगे, तोड़ के प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास आता है कोटेंट रूल, ठीक है। कोटेंट रूल में क्या होता है, कोटेंट रूल में ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉग बेस a है और यहाँ पे नंबर है m अपॉन n, यानी 2 नंबर अपॉन में कोटेंट में लिखे गए हैं, तो उस केस में इनको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे लॉग बेस a टू द पावर m माइनस लॉग बेस a टू द पावर n, यानी भाग में है तो किस में कर देंगे, माइनस में, गुणे में है तो किस में कर देंगे, प्लस में। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही और भी रूल देखेंगे, ये तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है, यही है तीनों, है ना। इसके बाद जो भी रूल मिलेंगे आपको आसान आसान मिलेंगे। चौथा रूल अगर हम बोले तो रेसिप्रोकल रूल होता है। रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल रूल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है ऐसा कुछ कि लॉग बेस a टू द पावर b लिखा गया है, तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम बदल दें कि इसको बेस बना दें, इसको पावर बना दें, तो लॉग बेस b टू द पावर a, तो बदल दिया। आई बात समझ में, ऐसा हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास तरीका है, जैसे बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल में क्या होता है भैया कि बेस बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ऐसा कुछ कि लॉग a टू द पावर b, ऐसे लिखा गया है, लॉग a टू द पावर b। तो हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग c टू द पावर b एंड लॉग c टू द पावर a, ठीक है। ये हमारे पास ये 5 रूल हो गए। छठा रूल हम देखेंगे। छठा रूल यहाँ पे आके देख लेते हैं, ये जो कि नॉर्मल रूल है और आपने देखा भी है, यहाँ पे लॉग बेस a टू द पावर a है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम लिखना चाहें 7 नंबर पे, तो लॉग बेस a, या ऐसे देखिए a है, इसके ऊपर पावर है लॉग a टू द पावर m, तो वैल्यू क्या आ जाती है, डायरेक्ट m, ठीक है। यानी a है नंबर और इसके ऊपर पावर है log a टू द पावर m, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1, ठीक है, यानी जो m है। क्या ये 7 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। 7 प्रॉपर्टी है इस हिसाब से देखा जाए तो, और बुक में भी मैं देख लेता हूँ, वैसे तो कोई इसमें अलग प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, लगभग वही प्रॉपर्टीज़ है। चलिए एक लास्ट लिख लीजिएगा कि अगर log 1 आपको दिख जाता है
log 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखिए log 1 की वैल्यू 0 है, थोड़ा सा मैं प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है log 1, तो इसका मतलब कौन सा log यूज किया गया है, बता सकते हैं। कॉमन log यूज किया गया है जिसका बेस 10 है, या आइलर नंबर वाला log यूज किया गया है, या कोई और बेस वाला log यूज किया गया है, बता सकते हैं। सर अगर यहाँ पे log 1 लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बेस नहीं दिया गया है ना। बेस नहीं दिया जाता है दो ही टाइप के log में, या तो वो आइलर नंबर वाला हो या तो कॉमन log हो। अब अगर आइलर नंबर वाला होता तो वो ln(x) करके देता है ना, ln(1). अगर बेस ई होता तो ln(1) होता, लेकिन यहाँ पे ln(1) है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10 वाला है। अब देखो log 10 मतलब log बेस 10 पावर कितनी है 1 है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 पे हम कितनी पावर डाल दें जिससे वैल्यू क्या आ जाए 1। तो हम कितनी पावर डालेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 ही ना भाई। देखो अगर हम यहाँ पे 10 है, 10 पे पावर अगर हम 0 करेंगे तभी तो वैल्यू हमको 1 मिलेगी। तो इसीलिए देखिए आंसर में क्या मिला है 0। क्या बात समझ में आई? आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए आपको। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे log 10 बेस 10 है, उसके ऊपर पावर भी 10 है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, कहना पहले समझिए ना इसका। ये कह रहा है कि 10 पे हम कितनी पावर डाल दें जिससे वैल्यू क्या हो जाए 10। तो ये बताओ 10 पे हम कितनी पावर डालेंगे, 1 डालेंगे तभी तो 10 मिलेगा, तो इसलिए वैल्यू क्या मिल गई हमको 1। आ रहा समझ में? फील करिए इसको, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फील करना बहुत ज़रूरी है लॉगरिथम को, नहीं तो बहुत टफ बन जाता है। टफ इसलिए बनता है क्योंकि लोग इसे समझते नहीं हैं। बच्चे इसे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे फॉर्मूले रट लेंगे, काम खत्म कर देंगे, लेकिन मीनिंग समझिए। ये दो तो बच्चों वाला है ना, ये तो वैसे ही दे दिया गया। अभी हम सबका मीनिंग निकालें तो सबका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी, ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हो गया। अब क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो इसी पे लग जाएगा। जैसे यहाँ से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ और 2-4 क्वेश्चन लगा के आपको समझाता हूँ ताकि आप फील कर पाओ इसे। और तो हमारे पास प्रश्न है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूँ। तो यहाँ पे log 10 है और यहाँ पे है इसके ऊपर पावर 0.000000 1 2 3 4 5 6 1। ओके, ऐसा कुछ दिया गया है। कितना जीरो है भाई, 2 2 4 1 5 जीरो है, 2 3 5, यहाँ पे 1 है। ओके, पूछा है इसकी वैल्यू बताइए, क्वेश्चन है। चलिए माफ़ी चाहेंगे, क्वेश्चन मतलब कैमरा हिल गया था तो इसलिए मजबूरन सही करना पड़ा। अभी फिलहाल में log 10 0.0001 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास यही किया जाता है कि जैसे बेस जो है ना, उसी की पावर में हमको क्या करना चाहिए, इस नंबर को चेंज करना चाहिए। अगर हम इस नंबर को उठाएं, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन तो यही है ना कि 10 पे हम कितनी पावर डाल दें तो ये वैल्यू मिल जाए। अब जाहिर सी बात है कि वैल्यू क्या है, 0 से क्या है, सॉरी 1 से क्या है, छोटी है। और अगर वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब पावर किस में रहा होगा, माइनस में। इसमें बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर a टू दी पावर 0 है, मतलब सॉरी a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे। देखिए a ग्रेटर देन 0, तो एक तो ऐसा होगा कि जो b होगा b ग्रेटर देन 1 होगा या b लेस देन 1, दो कंडीशन बनेगी। क्या मतलब बोले सर, मतलब यहाँ पे log a टू दी पावर b है ना, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी कि a जो पॉजिटिव होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको b दो टाइप से मिलेगा, या तो b पॉजिटिव होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा, या तो b क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर b ग्रेटर देन 1 होगा तो हमको क्या मिलेगा, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो जो वैल्यू आएगी मतलब इज इक्वल टू जो c आएगा, वो c क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो c क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर b की वैल्यू लेस देन 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, चलो ध्यान देना। यानी यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि 0.001 है, log में 10 में हम कितना डाल दें कि 0.001 हो जाए, तो वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है।
बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है ना, सॉरी पावर क्या है, छोटा है। छोटा मतलब वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है इसका मतलब, और लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी यहाँ पे हमको 10 की पावर माइनस में करनी पड़ेगी तभी ऐसा होगा। भाई 10 है, अब इसमें कितना पावर डाल दोगे कि 0.001 हो, यानी खुद छोटा हो जाए 10 से, तो इसका सीधा कारण यही होगा, सीधा अर्थ यही होगा कि 10 पे पावर हम क्या डालेंगे, माइनस में। सबसे पहले इसको चेंज करो, अगर 0.001 लिखा गया है तो इस नंबर को पहले हमको क्या करना है, सही करना है। ये दशमलव है ना, दशमलव हटाने आता है सबको, 1/1 कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ से कितने अंक बाद है टोटल सर, 6 अंक बाद है, तो 10 पे हम पावर क्या डायरेक्ट डाल देंगे 6, है ना, 10 पे पावर 6 ऊपर और 10 पे पावर 6 नीचे। ओके भाई देखो जितने अंक बाद होता है उतने जीरो लगा के हम गुणा कर देते हैं, और गुणा करने से ही दशमलव क्या हो जाता है, खत्म। तो ये जो नंबर है वो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि आपने गुणा किया, दशमलव क्या हो गया, खत्म। लेकिन गुणा किया, भाग वाला तो रह गया, क्योंकि आप जब भी इस नंबर में गुणा कर रहे हो तो सिर्फ गुणा नहीं कर रहे, गुणा और भाग दोनों करना होता है। तो गुणे वाले से तो दशमलव हटा दिया, लेकिन भाग वाला तो बच गया ना, तो क्या मिल गया हमको, 1/10 पे पावर 6। अब इसको हम अगर ऊपर लेके चले जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, 10 पे पावर -6 होगा कि नहीं होगा। देखो प्लस में पावर तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, मुझे बस क्या करना था, मुझे एक नंबर में कन्वर्ट करना था पावर के रूप में, और वो भी किसके पावर के रूप में, 10 के पावर के रूप में। कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो हम यहाँ पे ला के रखेंगे, तो यहाँ पे log 10 और ऊपर क्या लिख देंगे हम, 10 पे पावर -6, यस और नो। भाई इस नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 पावर -6। अब देखो क्या होता है, जब भी पावर, देखो यहाँ पे बेस है, इसके ऊपर ये पावर है और इसके ऊपर एक और पावर है ना, तो पावर कहाँ चली जाती है, नीचे। अभी आपने जस्ट पढ़ा, तो फिर उस केस में क्या होगा कि ये चलाएगा नीचे, जब ये चलाएगा नीचे तो उस केस में क्या होगा, -6 log 10 बेस में, और पावर भी क्या हो गई 10, बेस और पावर दोनों सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आंसर क्या मिल गया, -6 गुणे 1, यानी आंसर क्या मिल गया, -6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी इसका आंसर कितना होगा, -6। समझ में आया कैसे हुआ है, हाँ या ना। और एक आध प्रश्न देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। कौन सा प्रश्न देखा जाए, चलिए ये वाला देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 का आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोटेंट रूल कोटेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे कोटेंट रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर m/n में लिखा गया तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, log 15 माइनस log 2, ये सर नो। इसको हम देखो बस सिंपल करना ना, बीचों में जो बटा लगा उसको क्या बना दो, माइनस, काम खत्म। ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे भी ये कन्वर्ट होगा, log 25 माइनस log 81। ऐसे ये वाला भी होगा, प्लस 3 log 2 माइनस log 9 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखना है यहाँ पे 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 log 15 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 log 2। यहाँ पे फिर माइनस लगाओगे, यहाँ पे माइनस, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दो सीधा सीधा। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, log 25, यहाँ पे log 81। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कर दो तो 3 log 2 हो जाएगा, माइनस 3 log 9 हो जाएगा, 3 log 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या कुछ सॉल्व होने वाला है अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो कुछ सॉल्व होने जैसा है, कुछ ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इस 2 को इसके ऊपर भेज दूँ, क्योंकि ये बगल में है तो बगल में तुम इसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। आपने ये तो पढ़ा है ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे log है, यहाँ पे पावर n है और इसके ऊपर पावर k है, k को बगल में कर देते हैं हम लोग, तो log k log m टू दी पावर n होता है। ऐसे ही अगर ये k बगल में तो डायरेक्ट ऊपर भी कर सकते हो, अगर ऊपर है तो नीचे कर सकते हो, तो नीचे है तो ऊपर भी, बगल में है तो ऊपर भी चला जाएगा, ऊपर है तो बगल में भी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, log 15 पे पावर 2। लेकिन क्या इससे कुछ होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला,
ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस मैं ट्राई कर रहा था आपके सामने। यहाँ पे log 2 पे पावर 2 ऐसा कुछ लिख दूँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फिर माइनस यहाँ पे log 25 है, log 25 को लिखना चाहूँ तो कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये सर नो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। log 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4, 3 पे पावर 3 होता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है 3 पे पावर 3 तो 27 और 3 पे पावर 4 तो 81 हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है +3 log, यहाँ पे आपका 3 log यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका3 log 9, या इसको भी एक काम करिए 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे log 9 है तो हम इसको लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कर देंगे ना, 9 का स्क्वायर, और 81 को हम क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास log में क्या है 9 है। मैं बस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जहाँ से आसान हो सके। तो ये 2 log 15 हो जाएगा, या इसको और आसान करना चाहें तो कर सकते हैं। जानते हैं क्या, ये 2 log 15 है ना, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, लिख सकते हैं 5 × 3, ये सर नो 15 को, यहाँ पे log 2 पे पावर 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, बेस और पावर क्या हो गया है सेम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे log, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, मतलब ये तो लेके आया गया ना, ये क्या किया गया, ये बनाया गया, अच्छा log 25 है तो 2 को क्या कर देंगे हम बगल में, तो 2 log 5 कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log 9 हो जाएगा। देखो 2 बगल में, 2 यहाँ पे भी बगल में बाकी यहाँ पे सब रहने दो, 3 log 2 एंड 3 log 9। ओके, इसको भी हम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, देखो जब मल्टीप्लाई में तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं ना, अपॉन में तो माइनस में, अब मल्टीप्लाई में तो हम किस में लिख देंगे प्लस में, मिटाने वाला कहाँ गया। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 log 5 प्लस log 3 हो जाएगा, 2 log 3, ओके, -1 माइनस 2 log 5, अब देखिएगा यहाँ से -2 log 9 प्लस 3 log 2 एंड -3 log 9, बस अब जोड़िए और घटाइए। जैसे यहाँ पे 2 log 5 है और कहाँ पे 5 वाला है, यहाँ पे भी 2 log 5 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ऐसे ही 2 log 9 है, यहाँ पे 3 log 9 है, ये दोनों माइनस में है क्या, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, -5 log 9 हो जाएगा, ओके, माइनस में 5 log 9 हो जाएगा भाई 2 और यहाँ पे 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ओके। अच्छा इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे 2 log 3 है, यहाँ पे 3 log 2 है, नहीं तो log 3 वाला तो है ही नहीं, तो सीधा इसको लिख देते हैं पहले 2 log 3 प्लस 3 log 2 और यहाँ पे -5 log 9 एंड इसको अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, 2 log 3 ऐसे रहने दीजिएगा, 3 log 2 ऐसे रहने दीजिएगा, -5 log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 बगल में चला आएगा और यहाँ पे -1 ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 log 3 प्लस 3 log 2 माइनस ये 2 बचे 10 log 3 हो जाएगा, 10 log 3 -1, यहाँ पे 2 log 3 में से 10 log 3 को हटा दो तो कितना बच जाएगा, माइनस में 8 log 3, तो यहाँ पे हो गया 3 log 2 माइनस 8 log 3 -1, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा रहा होगा बट आपको समझ में आया होगा, तो पहले आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम इसके आगे की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच एमर्स।